चाहता हूं। असल में कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। ये देखिए गौर से किसने किसका जवाब दिया है। आप गौर से देखिए कि तमाम तरह के आरोप हैं और किसका क्या आरोप है ये मैं आपको बता देता हूं। कांग्रेस का आरोप क्या है, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्मारक के लिए जमीन तक तय नहीं कर पाई है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये उनका अपमान है। अब मैं आपको गृह मंत्रालय का जवाब बताता हूं कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। गृह मंत्रालय का जवाब आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया गया। उनका स्मारक दिल्ली में बनाया जाएगा, लेकिन उपयुक्त स्थान और प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। मतलब गृह मंत्रालय ने कहा कि बनाया जाएगा, लेकिन अब एक जगह चिन्हित करेंगे, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी का भी पलटवार देखिए। वो ये कहती है कि कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान नहीं किया और आज उनके निधन के बाद वो इस पर राजनीति कर रही है, उसे इस पर भी राजनीति का मौका मिल गया। तो आप देखिए कांग्रेस का आरोप, भारतीय जनता पार्टी का पलटवार और इस बीच गृह मंत्रालय का, क्योंकि गृह मंत्रालय के हिस्से में आता है ये पूरा काम, वही तय करता है कि कौन सी जगह होगी और कौन सी नहीं है। गृह मंत्रालय ने भी पूरा अपना जवाब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति हो रही है। कुछ और बयान भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले कई मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बहस के बीच देश के कुछ सवाल हैं और उन सवालों के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आज हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि पर आखिर राजनीति, सियासत कौन कर रहा है। एक और सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जब सरकार ने जमीन देने की बात कर दी है तो फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है। और एक और सवाल कि क्या मनमोहन सिंह का राजघाट में अंतिम संस्कार ना करना उनका अपमान है। क्या मनमोहन सिंह का दलगत भावना के ऊपर उठकर सभी नेताओं को सम्मान देना चाहिए। आखिर देश की दिवंगत प्रधानमंत्रियों के स्मारक बनने की प्रक्रिया क्या है और इसे लेकर नियम क्या है, ये तमाम तरह की चर्चा होगी। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, रास बिहारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं करूंगा बात हिमांशु भट्ट साहब से। हिमांशु साहब, कांग्रेस ने कहा है कि अपमान हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। राहुल गांधी कहते हैं कि ये 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने आर्थिक क्रांति की, ये उनका अपमान जैसी स्थिति है और यही बात अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं। वह अपमान, आज अभी याद आया अपमान। मेरा प्रस्तावित और रियल सवाल है जो पूरे देश ने देखा है। जब ये प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था, वो ऑर्डिनेंस को पब्लिक के सामने फाड़ा किसने था। क्या वो प्रधानमंत्री का अपमान था या मान था। मेरा दूसरा सवाल है कि आज आप बात कर रहे हैं जब वो पंचमहाभूत में विलीन हो चुके हैं तब आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद आई। सीधी सी बात है, सरकार ने तो बहुत पहले ही दिन कह दिया था कि पूर्ण राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा, 7 दिन का शोक। यह है ना बाल की खाल निकालना वाली बात है। जब कुछ नहीं बचता तो फिर ऐसी चीजें पकड़ी जाती है। अरे भैया, आपको वो समझने की जरूरत है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको एआईसीसी के हेडक्वार्टर में कांग्रेस नहीं लाई। इतिहास के पन्नों में चले जाइए आप। डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के मृतदेह को एआईसीसी नहीं लाने दिया गया था। कोई झुठला सकता है इस बात को। और यह सम्मान की बात कर रहे हैं। देखिए, इतिहास को समझना पड़ेगा और अपनी जो पिछली करतूतें हैं, कोई भी राष्ट्रीय पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आज बात हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और आज के दिन अभी 24 घंटे नहीं हुए वो पंचमहाभूत में विलीन हो रहे हैं और आप ऐसा राजकारण कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे लोग भड़क जाएंगे। नहीं भैया, इससे तो लोगों को समझ में आता है कि आपकी कुंठित राजनीति क्या है।
राजनीति करने के लिए भी एक एक विषय होना वक्त चाहिए। होता क्या है, हर एक विषय समय पर होता है। राजनीति होनी चाहिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रास बिहारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि साहब देखिए, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 1000 गज जमीन वो दे नहीं पाई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। रास बिहारी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 गज जमीन कहाँ दी जाए। राजघाट क्षेत्र में, जहां पर पहले से ही एक नियम बना हुआ है, और ये नियम भी 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने ही बनाया था कि वहां पर जगह की कमी है, पर्यावरण को संतुलन रखना है और वहां ज्यादा छेड़खानी ना हो, इसलिए उस क्षेत्र में कोई नई समाधि नहीं बनाई जाएगी। उसके लिए होना ही चाहिए था, उसके लिए एक नीति बनती। अगर उस समय एक नीति बन जाती कि हम अपने देश के जिन महान दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी स्मारक बनाना चाहते हैं, तो एक नीति अगर बनाती सरकार, तो आज ये जो सवाल उठ रहा है ये पैदा नहीं होता। क्योंकि सरकार ने ये तो नियम बना दिया कि हम राजघाट क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये नियम नहीं बनाया कि कहां बनाएंगे और किसके लिए, कौन कौन कुछ श्रेणी में आएंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, उप प्रधानमंत्री आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, या ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी पद पे नहीं रहे, लेकिन उनके देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनकी भी स्मारक बने। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस, चूंकि नेहरू जी की समाधि है, इंदिरा जी की समाधि है, संजय गांधी की समाधि है, राजीव गांधी की समाधि है, तो नेहरू परिवार के तो सभी लोगों की, जो भी नेता हैं, उनकी समाधि बनी है, लेकिन बीच में कई दिवंगत प्रधानमंत्रियों की स्मारक नहीं बने। उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। जैसे हिमांशु भट्ट जी कह रहे थे कि नरसिंह राव को तो एआईसीसी में भी उनका सब नहीं लाने दिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किसने किया है। और मुझे लगता है कि चूंकि मनमोहन सिंह का जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री से और सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी राजनीति की जी। मेरा मानना है कि इस राजनीति को इस तरह का मोड़ देने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बयानबाजी हो रही है। अजय उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहब, तकलीफ क्या है? क्योंकि अभी हमने दिखाया, अपने दर्शकों को दिखाया कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि साहब बिल्कुल उनका स्मारक बनाया जाएगा, जगह चिन्हित की जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया है, समय लगेगा। फिर तकलीफ क्या है? कांग्रेस अगर इस तरह के पोस्ट कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है, उसे किस तौर पर देखें? क्या ये सियासत है? क्या ये राजनीति है? मनोज भाई, पहले तो दिवंगत प्रधानमंत्री जी के पंच तत्व विलीन हुआ है, आज उनको पुनः नमन, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि। इतने शालीन व्यक्तित्व के धनी, इतने बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण और भारत को कई आर्थिक संकटों से उबारने का जिनको श्रेय हो, जिन्होंने भारत को कई नागरिक अधिकारों से लैस करने का काम किया, चाहे वो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार। मुझे लगता है ऐसे बहुत कम प्रधानमंत्री हुए होंगे जिन्होंने इतने सूचना का अधिकार, जन अधिकारों के लिए निर्णय लिया। तो उनको पुनः एक बार नमन। आज उनका पंच तत्व विलीन हुआ है, ईश्वर अपने सृजनों में जगह दे। और जहां तक बात इस विवाद की है, अभी हमारे दो भाजपा के साथियों ने बात रखी, दोनों के अपने दोनों भाजपा के साथी नहीं है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों। मैं माना इनकी वरिष्ठता को, मैं पूरे देश की जनता देख रही है। अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार हैं तो मैं भट्ट साहब माफी मांगता हूं, लेकिन आपका जो मैंने कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है, पत्रकार की हैसियत से कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है कि अगर कोई कम था, इसलिए मुझे लगा शायद
मैं और स्टूडियो ये सिर्फ स्टूडियो में अजय नहीं नहीं हूँ, कर रहे हैं, ये राहुल गांधी स्टूडियो भी में कर नहीं रहे हूँ, हैं। तो मुझे चाहिए। दिखाई अगर आप कोई नहीं दे सवाल रहे हैं, सिर्फ पूछता आपकी है, आवाज दिखाई दे अगर कोई रही है। सवाल पूछता मेरे है पास तो कोई उसको कैमरा बोलते हैं नहीं है तो और उसको भी टीवी कह नहीं है। देते हैं कि मेरे पास टीवी बीजेपी का कैमरा झंडा नहीं लगा है, लो, तो मैंने बीजेपी की देखा जाके आपकी करेंगे। भाषा में इसी जिस वजह तरह से से आज कांग्रेस आप के विपक्ष में लिए बैठे हैं, दोबारा कांग्रेस के लिए विष भरा हुआ है आपके भाषा में, तो विष मुझे नहीं लगा भरा कि हो हुआ। सकता आप है डॉक्टर मैं मनमोहन भाजपा सिंह के की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता हूँ। आप मेरी बात नहीं कर अच्छा, रहे। नहीं आप भट्ट डॉक्टर साहब, मनमोहन सिंह की बात भट्ट कर रहे हैं, साहब मुझसे आपकी कोई भी बात बात नहीं कर है। रहा हूँ। भट्ट साहब चिल्लाइए नहीं, आप नहीं, मैं चिल्लाता स्टूडियो में नहीं नहीं हूं हूँ, मैं बहुत बहुत तेज चिल्ला स्पष्ट रूप रहे से हैं। बता रहा हूं आपको। इतना नहीं चिल्लाना आप चाहिए ये भट्ट चेष्टा साहब, बंद कर दीजिए। इतना नहीं चिल्लाना ये चाहिए, बात चेष्टा रख बंद लेने कर दीजिए दीजिए मुझे भीड़ अपनी। लगाने की। अब देखिए आप पत्रकार चेष्टा बंद हैं, कर दीजिए। इतने जिम्मेवार पत्रकार हैं कि एक वर्ड नहीं सुन पा रहे हैं, कांग्रेस अरे के लिए भैया इतना बीज रोपण अजय कर रहे उपाध्याय हैं। जी, आप ये जो है बिल्ला बांटना बंद दूसरे करो, भी, अब अपना जो दूसरे बात साथी है ना भी आ कह गए। दीजिए। मनोज भाई, इन आप लोग से मुझे अच्छा इनके हिमांशु इस जी, आक्रमण से एक मुझे बार बचाइए पहले। स्मारक स्थल ये पर विवाद पत्रकार क्या लोग हैं, है, इनकी कांग्रेस भाषा अपनी और शैली प्रतिक्रिया ये एक है। बार दे दे, उसके बाद आप सुनते हैं। अजय जी अपनी बात हाँ कहिए। मनोज भाई, जरा हमको इनसे बचाइए आप भाई, अपनी क्योंकि आप अपनी आतंक बात है। कहिए, आप अपनी बात कहिए। जी अजय जी जी अपनी बात कहिए। जी। पत्रकार की भाषा मनोज भाई की है और उनको मैं जरूर जवाब दूंगा, उन्होंने जो प्रश्न किया है। जी पत्रकार की भाषा, पत्रकार की शैली होनी चाहिए। मनोज भाई से आप लोगों को भी सीखना चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, अब किसको अगली क्या बात, सीखना चाहिए वो भैया बात की हमें बात है। जिससे सीखना है वो 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 हमें वो करेंगे। वो दोनों के दोनों आप वरिष्ठ हमें पत्रकार सिखाई मत हैं। दीजिए। अजय जी आप दोनों सिखाई मत वरिष्ठ दीजिए। पत्रकार हैं, हो सकता है, आप बड़े कि आप वरिष्ठ हैं। स्क्रीन पर देखिए रहिए। अजय जी देखिए, दोनों देश की वरिष्ठ जनता पत्रकार देख हैं, रही हो है सकता आपके है इस कि स्वभाव स्क्रीन पर को ना दिखा। होने के कारण आपको दोनों को चेहरे या दोनों का वो नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन दोनों वरिष्ठ नहीं है पत्रकार हैं। आपका हिमांशु जी, बहस करने का। हिमांशु जी, ये देखिए राष्ट्रवादी जी, दोनों एक का बार सुन चेहरा लेते क्या, हम तो हैं, देख एक भी बार नहीं सुन पा लेते रहे हैं, हैं, वरना सिर्फ स्मारक आवाज लग स्थल रही पर है। बात हो नहीं पाएगी और यहीं पर पूरा दंगल हो जाएगा। अजय जी अपनी जी। बात कहिए। जी मनोज जी, इनको बोलिए, फिर भाषा इनसे के इनसे ऊपर इनसे काबू मुझे रखने की बात सुरक्षा करें। दीजिए मनोज मैंने जी, इन खाली रियलिटीज पत्रकारों से, बताई है, ऐसे हकीकतें पत्रकारों से बताई है। सुरक्षा दीजिए हिमांशु जी, मुझे। एक भी चीज हिमांशु जी, गलत हो तो बताइए मुझे। हिमांशु जी एक अभिव्यक्ति बार की सुन लेते सुरक्षा हैं। दीजिए हिमांशु मुझे। जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ जी। अजय जी। जो हाँ इनको कहिए, जो हाँ, देखिए गलत भाषा मत बोले। देखिए मैं देखिए नहीं बोलने दूंगा मैं तो। ये सारी भाषा बोल सकते हैं, इनको स्वतंत्रता है गाली देने की अजय कांग्रेस जी, को। अजय जी, अजय अरे जी, एक मैंने भी मैंने गाली पहले नहीं भी दी कहा, किसको। मैंने भी पहले भी कहा कि हो सकता है कि बोलिए। आपके सामने टीवी नहीं हो, आप हाँ, नहीं नहीं पहचान है, पा नहीं रहे है, हो, टीवी भी नहीं आप है और अगर यूनिट दोनों भी के नहीं है। चेहरों को देखेंगे तो आप जी। मानेंगे हाँ ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ अच्छा, ठीक कंफ्यूजन है, माना हो मैंने, सकता है, मान हो लिया। सकता है कि वरिष्ठ गलतफहमी में पत्रकार के आपको आवाज सुनाई दे, तो हो सकता है कि मुद्दों पर बात जी। चल रही है तो आपका जी, आपका ये वो जी, हो गया। लेकिन जी। एक बार सुन लेते हैं, हाँ। एक बार सुन जी लेते हैं, जी, उसके बाद फिर मैं अजय मैंने जी के पास आऊंगा, जी राजपाल मनोज जी भाई, के पास मैंने आऊंगा। सिर्फ आवाज और उनकी भाषा शैली को ही मैंने सुना है, वाकई देख नहीं पा रहा हूँ। जी। भाषा शैली लगी जैसे भाजपा का कोई प्रवक्ता हो, इसलिए मैंने बात रखी है। देखिए ये फिर से अब जो बात फिर है आप वो मैं चुटकी ले कर रहे रहा हूँ। हैं अजय जी, चलो फिर मेरा आप चुटकी ले सुनोगे? रहे हैं। अरे अजय भाई, जी मैं फिर तो यही चुटकी ले बार रहे हैं बार आप। कह रहा हूँ कि आपकी भाषा शैली भाजपा वाली है, इसमें क्या बुराई है? पत्रकार आपकी है तो आप भाषा ही शैली सुनिए। कांग्रेस वाली भी नहीं है। हाँ, नहीं कांग्रेस हमें नहीं चाहिए, तो आप हमें नमन तो करके आपसे कहते निष्पक्ष कि चाहिए। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अरे भाई, मृतदेह अरे भाई, इनसे हमको सुरक्षा दीजिए, चर्चा कर रहा ऐसे है। पत्रकारों से सुरक्षा दीजिए, ऐसे हिमांशु पत्रकार जी, भला। हिमांशु मनोज जी, भाई, हिमांशु जी जी। एक बार सुन तो ले कि अजय जी क्या जी। कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप विस्तृत दो तौर पर तीन बताइएगा। दोनों अब मैं मान लिया कि दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने जो आपत्तियां उठाई है मैं उसका जवाब देना चाहता जी, हूं। दीजिए। पहली आपत्ति है कि भाई मनमोहन सिंह जी ने ही ये कानून बनाया, इसलिए उनको इस दायरे में नहीं रखना था या कानून में परिवर्तन करना था। कानून में परिवर्तन करने का काम मेरा नहीं है, सरकार का है। सरकार को यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो उसने परिवर्तन नहीं किया। जी। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि जहां आप उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, जहां आपको राष्ट्रीय उनका ट्रस्ट बनाना है प्रधानमंत्री जी के उसमें, वहीं पे उनको अंतिम विदाई दे दीजिए और उसी तरह दे दीजिए जिस तरह हमारे आदरणीय, सम्मानीय और परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है, वो भी मेरे लिए उतनी ही सम्मानीय है। इसमें क्या कांग्रेस पार्टी ने बुराई कर दी कि इतने लोग यहाँ बौखला गए, अपनी अपनी सियासत करने लगे, अपनी अपनी राजनीति करने लगे? भाई, हम लोग तो इतनी बात आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या इतना कहने का ये अधिकार नहीं है क्या? क्या एक कांग्रेस का छोड़िए, एक इस देश का सामान्य नागरिक जो मनमोहन सिंह से प्यार करता हो, उनकी नीतियों से जिन्होंने देश को लाभ हुआ हो, जो उनके प्रति उनकी शालीन राजनीति से जिनकी कहीं ना कहीं अपनापन हो, लगाव हो, क्या उनको इतनी बात कहनी नहीं चाहिए? ये कौन सी बुरी बात कांग्रेस या समान आदमी कह रहा है? इस बात के लिए आप इतना क्यों टेंशन में हैं और दुखी हैं?
अब वो कहानी शुरू कर दी, कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी को नहीं लाया, कांग्रेस ने जो है मनमोहन सिंह जी को जो है 10 तरह से गलत गलत बातें कही। गलत बातें की बात करिएगा तो बहुत सारी बात है। आज वो समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी क्या क्या उन पर कटाक्ष करते थे, भाजपा के लोग क्या क्या बोलते थे, ऋषभ जी, अभी भी देखिएगा भाजपा के लोग क्या क्या बोलेंगे। ऋषभ जी, जो बातें उठा रही है कांग्रेस, जो बातें उठा रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, और प्रियंका गांधी का भी ट्वीट इस मसले पर आ गया। प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया। प्रियंका गांधी कह रही है कि यथोचित स्थान जो देना चाहिए था डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो नहीं दिया। क्या इसके पीछे राजनीति है? बीजेपी राजनीति कर रही है? तिवारी जी जवाब। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। अभी उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं होगी, लेकिन राजनीतिक शोले निकलने शुरू हो गए। बेहद दुर्भाग्य है किसी भी देश के लिए, किसी भी राजनीतिक दल में के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। हमें इस पे राजनीति से परे उठकर सोचने की, कार्य करने की आवश्यकता है। पॉइंट 1 सर, सरकार की नीतियां और हमारा कर्तव्य और विपक्ष का आरोप, तीनों पे मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार की नीतियां स्पष्ट है, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। जब से यह दुखद सूचना मिली उस समय से सरकार उनके परिवार के साथ, देश के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नजर आई है। और जहां तक स्मारक देने की बात है, गृह मंत्रालय ने कहा है हम बेशक देंगे, और उसके लिए समय दीजिए, अच्छे जगह चुनकर अच्छे स्मारक बनाएंगे। पॉइंट 1, सरकार इस पे डिनाई नहीं कर रही है। अब दूसरा विषय आता है आरोप पे। आरोप लगाने से पहले लोगों को अपने अंदर भी देखना चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं सर, क्योंकि 2013 का यहाँ चर्चा हुआ और राहुल गांधी जी कंप्लीट नॉनसेंस कहे थे ऑर्डिनेंस के, और जो आलूवालिया जी पे जब कुछ योजना आयोग के जो थे आलूवालिया जी, उनसे जब मनमोहन सिंह जी ने पूछा था क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्होंने कहा था नहीं आप मत दीजिए इन बातों पे इस्तीफा। उन्होंने अपनी किताब में भी चर्चा की है। तो कहने का विषय यह है कि सम्मान पे अगर आप लड़ाई करेंगे, तो सम्मान पे आप राजनीति बातें करेंगे, तो आपको भी इतिहास आपके आईने दिखाए जाएंगे। क्योंकि दिक्कत आज ये विषय नहीं था डिस्कशन करने का, ये विषय कौन लेकर आया। आपने डिमांड की स्मारक की, सरकार ने स्वीकार किया। अब आप गन पॉइंट पे हर चीज कराना चाहेंगे केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये लगता है ये उनका कद भी गिराना होगा। पॉइंट 1, मनमोहन सिंह जी का नेचर की जिसकी हम तारीफ करते हैं, शालीनता, कभी अपने लिए कुछ ना मांगना, कभी अपनी प्यार ना करना, और कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के लिए प्यार कर रही है, ये दुर्भाग्य। ये बड़ा संकेत है। एक बार अजय जी के पास चलूंगा। अजय जी, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी कहा है कि मेरे पिता को तो वो सम्मान नहीं दिया गया जो सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए था, मेरे पिता को नहीं दिया गया। मेरे पिता का शब्द तो कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाया गया। यहां तक कि जो पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे बेहतर काम किए, और ये आज जो भी आर्थिक स्थितियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, मुझे लगता है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी कांग्रेस मुख्यालय नहीं लाया गया, और कांग्रेस ने आज तक उनके स्मारक बनाने की मांग नहीं की। तो सवाल तो उठेंगे कि मनमोहन सिंह के लिए आप सरकार को घेर रहे हैं तब, जबकि उनकी चिता की आग ठंडी नहीं हुई है, और आप ही की सरकार में कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, उनके लिए कोई आग कांग्रेस के दिल में नहीं। मनोज जी, बहुत अच्छा, अजय जी से अच्छा आता हूं आपके पास। तिवारी डिस्टर्ब रुकवा देंगे तभी मैं बात करता आता हूं। तिवारी आपके पास। हाँ। मैं बीच में किसी में डिस्टर्ब नहीं करता जी। आपने जो प्रश्न किया है, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने जो भी बात रखी हो, पर देश के राष्ट्रपति का जब भी ऐसा कोई भी देवसान होता है, उसमें पार्टी का नहीं, वो देश का राष्ट्रपति का पद थोड़ा अलग हो जाता है। और नरसिम्हा राव जी के लिए की बात जो आपने कही है, उस पर भी स्पष्ट तौर पे है कि वो हैदराबाद स्वयं उन्होंने चूज की थी। आज भी उनकी समाधि और उनके सारी चीजें हैदराबाद में है। तो ये जो तो पार्टी मुख्यालय होते हुए चले जाते हैं, पार्टी मुख्यालय में एक बार पार्टी शरीफ श्रद्धांजलि दे देती जाती, सीडब्ल्यूसी बुला ली जाती, सीडब्ल्यूसी में एक बार श्रद्धांजलि संदेश पढ़ लिया जाता। चिल्लाने लग रहे हैं, कैसे बात करूंगा। दूसरी बात, हमारे साथी ने कही कि नरसिम्हा राव जी के, इनके साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ बहुत सारा हमने अन्याय किया, हमने उनका, अरे भाई, वैचारिक आधार पर हम यदि कोई बात में आपस में हमारा मतभेद भी किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर था, तो विषय स्पष्ट पब्लिक डोमेन में है। इसमें अपमान की कहां बात हो गई। आज हमने क्या मांग की थी, और ये मांग हमको करना ही नहीं चाहिए था। सच पूछिए तो सरकार को क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भाजपा के लोगों ने मांग की थी कि उनको जो है, जहां
उनको दफनाया जाएगा, जहां उनका अंतिम क्रियाकलाप होगा, जहां उनको अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि होगी, उस जगह पे ही उनका स्मारक बनेगा। इसके लिए कौन से भाजपा के नेता ने मांग की थी? तो फिर कांग्रेस के नेता को क्यों मांग करनी चाहिए थी? फिर भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनको निगम बोध घाट के बदले जहां उनका ट्रस्ट बनाना है, आपको ये तय, आप 2 दिन का टाइम है, 2 दिन था भी, ये तो सरकार चाहेगी तो 10 सेकेंड और 2 घंटे का काम है। भाई वाजपेयी जी के लिए हुआ था कि नहीं? वाजपेयी जी हमारे बहुत सम्मानीय है, उनका पूरा सम्मान है। मनमोहन सिंह के जी के लिए यदि हो जाता तो इसमें सरकार कौन सी छोटी हो जाती? तो सरकार कौन सी छोटी हो जाती? और बीजेपी कह रही है कि हैं। कांग्रेस इस मसले पर राजनीति कर रही है। नहीं, और वही प्रियंका तो गांधी ने भी कहा, दुर्भाग्य है प्रियंका गांधी ने भी कहा कि सरकार को, बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, हिमांशु जी, इस मसले पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। एकदम सच्चाई है। भाजपा को लग रहा है कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। और देश के प्रधानमंत्री में भाजपा और कांग्रेस कहां से आ जाती है? घंटे हो गए। ये ध्यान रखना चाहिए था भाजपा के लोगों को कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस भाजपा और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी का हिमांशु जी की सुन लेते एक बार। दिल भी बड़ा होना चाहिए। वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस और भाजपा के प्रधानमंत्री यहाँ पर इनको ये समझ में यहाँ नहीं पे आता तो है। ये भ्रम फैलाने का काम हमारे हिमांशु जी जैसे पत्रकार साहब कर रहे हैं। इन पत्रकार साहब कम से कम दिल में इतनी करवाहट क्यों है कांग्रेस के और कांग्रेस के लोगों से? रखें आप करवाहट, लेकिन कम से कम अजय जी एक बार, देश के प्रधानमंत्री अजय जी हिमांशु भट्ट साहब को सुन लें एक बार। कहाँ कोई राजनीति? अजय जी हिमांशु भट्ट साहब को सुन लें। अच्छा हाँ, ठीक है, हाँ, सॉरी, हिमांशु जी। मुझे आवाज की दिक्कत हो रही है जी। अपने तान में डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हाल हुआ? वो भी प्रधानमंत्री थे। देखिए, पक्ष की बात नहीं है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आखिर में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ बस यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। नहीं होती, पक्षीय राजकारण की बात ही नहीं होती, मगर ये एक सिलसिला चला आ रहा है भारत के इतिहास के अंदर। 1947 के बाद राजघाट पर तो भाजपा ने किया क्या इस सिलसिले को? राजघाट पर तो इन्हीं की छोटा समाधि प्रश्न है बनेगी आपसे, और प्रधानमंत्रियों की नहीं बनेगी। हाँ, कोई वो परिवार का कुछ ना हो, फिर भी उनकी समाधि बन जाएगी। उनको धारणा है। मैं पूछ रहा हूँ भाई, वाजपेयी जी की बनी थी ना, हिमांशु जी, वाजपेयी जी की बनी थी, क्या मनमोहन सिंह जी की नहीं बन सकती? मैं बोल रहा हूँ पहले, मैं बस आपको ही जवाब दे रहा हूँ ना। बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा आप, बीच में एक शब्द भी नहीं बोलिएगा आप हिमांशु जी। ये भी प्रधानमंत्री थे, हमें लगे अच्छा या ना लगे, मगर ये भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, और उनकी भी समाधि जो उस वक्त की सरकारों को चुपचाप बना देनी चाहिए थी। क्या इन्होंने किया? किसी का सम्मान किया? मनमोहन सिंह का होना चाहिए, किया किसी का, इसीलिए मनमोहन सिंह का नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह की समाधि बनाने का तो उनके देहावसान होने के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने जाहिर कर दिया कि पूरा राजकीय सम्मान होगा। अगर आप वो नहीं समझ सकते पूरा राजकीय सम्मान का मतलब क्या होता है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक बात कर रहे हैं। अजय जी, वैसे बड़ा सवाल है, सरकार ने कह दिया था, गृह मंत्रालय ने तय कर दिया था,